ठीक है, एक मिनट से जाने पता निकल ठीक है। हत्या के अभियुक्तों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ वादा पुलिस का जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। हम लोगों के द्वारा हत्या की घटनाओं को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। आप लोगों को जानकारी होगी कि दिनांक 5/3/2023 को, यानी कि होली से लगभग 3 से 4 दिन पहले, रूपो ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेनीपुर गांव है, वहां पर रात्रि में फायरिंग की घटना घटी थी, जहां से हम लोगों के द्वारा 2 कट्टा 7 खोखा देशी शराब, विदेशी शराब बरामद किया गया था। वहां पर एक व्यक्ति की मृत लाश भी पड़ी हुई थी। उसके बाद हमारे द्वारा 302 का हत्या के केस का एक FIR दर्ज किया गया था और आगे अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था। तो उस केस में अभी तक हम लोगों के द्वारा 4 अभियुक्तों को पूर्व में जेल भेज दिया गया है। उनका नाम है रामू यादव, W यादव, नेहरू चौधरी और एक राकेश उर्फ रक्कू। इन 4 लोगों को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका था। अभी इस घटना के 2 मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा मेनली गोली चलाई गई थी, उसमें से एक का नाम है रविंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव। ये दोनों आपस में भाई हैं और ये दोनों ही बेनीपुर गांव के रहने वाले हैं। गोली चली थी वो चंदन यादव के ऊपर गोली चली थी और उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई थी जो चंदन यादव का सहयोगी था। चंदन यादव उसमें बच निकला था। तो इस घटना को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया था। हम लोग बहुत दिनों से इन अभियुक्तों को ट्रैक कर रहे थे। ये लोग जगह जगह बदल कर अपना ठिकाना छुपा कर रह रहे थे, लेकिन फाइनली इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इस तरीके से इस घटना में कुल 6 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 से 4 अभियुक्त इस घटना के और बचे हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1 सप्ताह में हम लोग और भी बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसी तरीके से जब हत्या के कांड जो पूर्व से लंबित चले आ रहे हैं उनका जब रिव्यू किया जा रहा था, तो एक रो थाना, सदर अनुमंडल के अंतर्गत रो थाना है, उसमें एक हत्या का कांड जो है वो पूर्व से लंबित आ रहा था। इसके 3 अभियुक्त इस केस के बचे हुए थे, जिसमें एक रुपेश कुमार, सुधरी देवी और मनीषा कुमारी। घटना थी कि इन तीनों के द्वारा रुपेश कुमार की पत्नी थी आरती कुमारी, उसको मारकर रस्सी से लटकाकर घर में लटका दिया गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें एक हत्या का केस दर्ज हुआ था, कांड संख्या 264/22, दिनांक 5/9/2022, धारा 302/34। इसमें ये तीनों मुख्य रूप से अभियुक्त थी। उस समय का एक बहुत चर्चित केस था। उसको भी हम लोगों ने कोलकाता जाकर वहाँ से गिरफ्तार कर हम लोग लेकर आए हैं और अभी उनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी अभी आप लोग जानते ही होंगे कि नवादा जिला के द्वारा लगातार स्पेशल ड्राइव चलाते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है और अभी 2 दिन का स्पेशल ड्राइव चला था, जिसमें लगभग 200 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हमने भेजा था, जिसमें कई हत्या के, लूट, डकैती, रंगदारी और हत्या के प्रयास के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जो है वो पूर्व से ही जारी कर ली गई है। धन्यवाद। ये महिलाओं की गिरफ्तारी कोलकाता से जी, ये लोग बहुत दिनों से फरार चल रहे थे और फिर हमें पता चला, सूचना और टेक्निकल वर्क के कारण हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग कोलकाता में छुपे हुए हैं। उसके बाद हम लोगों की टीम, स्पेशल टीम जो है वो कोलकाता गई और फिर वहाँ से गिरफ्तार करके इनको लाया गया। उस मामले में और किसी की गिरफ्तारी अब इसमें किसी की गिरफ्तारी बाकी नहीं है। इस घटना का, इस केस का अब हम लोग चार्जशीट कर देंगे। सर, एक सवाल है, शराब को लेकर लगातार आप लोग अभियान चला रहे हैं। जो तारी बेचने वाले लोग, वो लोग सामान आगे आए थे, उन लोगों का यह आरोप लगता है कि हम लोग तार का पेड़ पे हम लोग चढ़ते जरूर हैं, लेकिन उस पर हम लोग को पकड़ा जाता था। इस पर क्या उन लोग के लिए दिशा निर्देश है? क्या वो लोग भी जानना चाहते थे हम लोग के लिए क्या निर्देश है? क्या तार पे चढ़ना छोड़ दे या बेचना छोड़ दे? ताड़ पे चढ़ने के लिए किसी को हमारे तरफ से गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हमारे तरफ से गिरफ्तारी का एक ही मानक है, अगर वो आपके पास किसी भी तरीके का शराब बरामद होता है, जो शराब जो है प्रतिबंधित है एक्साइज एक्ट के अंतर्गत, तभी हमारे द्वारा आपका गिरफ्तारी किया जाता है। और
आपके ऊपर कार्ड दर्ज किया जाता है, या फिर आप शराब पिए हुए होते हैं और उसका जो है जो हमारे द्वारा जांच किया जाता है वो ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा जांच किया जाता है। अगर ब्रेथ एनालाइजर में आपके शराब का जो है बरामदगी होती है तो आपको गिरफ्तार करके दी जाती है। देखिए वो ताड़ी बेचने वाले पासी समाज से ताड़ी बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है। ये जो रविंदर यादव है उसका भाई है, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? रविंदर यादव और इसके भाई की गिरफ्तारी रूपपुर थाना क्षेत्र से हुई है और 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं, 2 देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं लोगों का। इनके ऊपर पूर्व में भी हत्या का कई केस दर्ज है। चंदन यादव के ऊपर भी हत्या का कई केस दर्ज है। इवन रविंदर यादव को चंदन यादव के द्वारा पूर्व में गोली मारी गई थी, उसके पेट में पूरी गोली लगी हुई है। तो इन दोनों का पूर्व में बहुत पहले से विवाद चला आ रहा है। किस बात का विवाद है? ये दोनों आपस में गोतियां ही हैं और जमीन कब्जा करने को लेकर इनका विवाद इनके पिताजी के समय से ही चला आ रहा है। शराब की बात आते रहती है, दोनों लोग अलग अलग शराब बनाता है, उसको लेके शराब की बरामदगी वहां पर हुई थी। ये लोग शराब बनाते नहीं हैं, झारखंड की तरफ से लाने की सूचना में प्राप्त हुई थी और जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय हमें शराब भी बरामद हुआ था घटनास्थल पर। और जो चंदन यादव को हमने जेल भेजा है वो शराब के बरामदगी उसने ही हमें शराब की बरामदगी कराई थी। तो इन दोनों गिरोह के शराब के बिजनेस का, जो शराब का तस्करी का भी सूचना हमें प्राप्त है, लेकिन जो हत्या की घटना घटी थी वो जमीनी विवाद को लेकर था। इनका पूर्व से इनके पिताजी के समय से ही इनका विवाद चला आ रहा है। चंदन बाहर है कि अंदर है? चंदन अभी जेल में है। शराब में? शराब